गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल किताब खजाना। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 78, जो हमारी डेट है 28/1/2022 की वर्कशीट शेड्यूल की गई है। इस वर्कशीट का टॉपिक है व्हाई डू वी फॉल इल, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। आइए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। आइए हम प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन के दो चीज़ें होती है, दो टॉपिक्स हैं। जनरल प्रिंसिपल्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिसीज एंड स्पेसिफिक प्रिवेंशन प्रिंसिपल्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिसीज, इम्यूनाइजेशन, अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे। आगे पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है हमारा जनरल प्रिंसिपल टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज। इसका भी पहला पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, प्रिवेंट exposure to infection microbes. Example, airborne microbes can be prevented by prevention of exposure to overcrowded places or by social distancing. जो airborne microbes होते हैं, जो हवा, एयर का मतलब समझ यार को, एयर तो समझ जाओ, एयरबोर्न मतलब जो हवा में जो माइक्रोब्स होते हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? अगर आप कोई भीड़ भाड़ वाली ओवर क्राउडेड जगह में जाओगे, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं हो, तो वहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है। और अगर आपको प्रिवेंट करना है तो आपको ओवर क्राउडेड प्लेसेस में भी और सोशल डिस्टेंसिंग में बना के रखना पड़ेगा। ठीक है। ओवर क्राउडेड में जाना ही नहीं है, एक्सपोजर मतलब जाना ही नहीं है। इसको प्रिवेंट करना है कि ओवर क्राउडेड प्लेस में तो आप जाए ना। इस समय में तो हम जा भी नहीं सकते, कोविड के समय में। ठीक है। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है वाटर बॉर्न डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। जो वाटर बॉर्न डिजीज है उसको कैसे बचा सकते हैं हम साफ पानी पिए। अगर हम साफ पानी पिएंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है। थर्ड हमारा वेक्टर बॉर्न माइक्रोब्स। वेक्टर बॉर्न माइक्रोब्स का होता है, वेक्टर बॉर्न माइक्रोब्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग क्लीन एनवायरनमेंट, स्टॉप मॉस्किटो ब्रीडिंग एंड डिस्टेंसिंग फ्रॉम रेबिड एनिमल। इन्होंने बोला है इस माइक्रोब में कि हमारे को एनवायरनमेंट क्लीन करना चाहिए। जैसे कि अभी इंडिया में देखते हैं बारिश के मौसम में जो गड्ढे होते हैं उसमें पानी भर जाता है, तो हमें पानी को निकाल देना चाहिए जिससे मच्छरों की ब्रीडिंग ना हो सके, जिससे मच्छर पैदा ना हो सके और डेंगू की बीमारियां, मलेरिया की बीमारी किसी को हो ना सके। तो इसलिए हमारे को अपना एनवायरनमेंट क्लीन करना चाहिए। और जो डॉगिस को बीमारी होती है, एनिमल्स को, डॉगिस को कह रहा हूँ मैं, एनिमल्स को कोई बीमारी होती है उनसे दूरी बना के रखे। जैसे कि कोई गली का कुत्ता है, उसे खुजली हो रही है, खारिश हो रही है, दया जाके उसके पास जाइए मत, उसको देखिए तो उसको क्या है, उसकी बीमारी अगर आप में लग गई, जैसे कि चमगादड़ की बैट की बीमारी हमें लग गई थी, जब भी तो हमें कोविड हुआ, उसकी बीमारी हमें लगे, इतना नुकसान हुआ। अगर किसी और जानवर की बीमारी लग जाएगी वो कितना नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इससे बच के रहिए। 10 वी कैन से पब्लिक हाइजीनिक इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। हमारा अगला टॉपिक अब हम पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बी बी पार्ट है। हमने ए पार्ट पढ़ा था, बी पार्ट ये रहा, टू स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ा सके, मजबूत कर सके। तो हमारा पहला है द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज नॉर्मली फाइटिंग ऑफ माइक्रोब्स टू स्ट्रेंथन इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम फॉलोइंग कैन बी डन बाय। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है टेक बैलेंस डाइट, अवॉइड जंक फूड, रेगुलर एक्सरसाइज। बैलेंस डाइट मतलब जितना खाना हो सके उतना ही खाए, ज़्यादा ओवरलोड ना करे खाने का, जंक फूड से दूर रहे। और अभी तो घर में ही है, हम सारे कोविड के चलते, तो घर में ही रेगुलर एक्सरसाइज कर लीजिए जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो कोविड चले जाएगा। अब हम अपना थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट ये रहा, से नो टू अल्कोहल। अल्कोहल को ना करो, दारू ना पियो, स्मोकिंग, टबैको, ड्रग्स। ये बच्चे तो करते हैं, बड़ों के लिए है ये किसी को नहीं करना। आस पड़ोस में गए तो उन्हें मना कर दो कि भाई ये नहीं करना, इम्यून सिस्टम बढ़ाओ, कोरोना से कैसे जीतोगे। फोर्थ नंबर पे है कीप हाइड्रेटेड योर सेल्फ, अवॉइड सेल्फ मेडिटेशन एंड स्ट्रेस। अपने आप को हाइड्रेटेड करते रहे। ठीक है। और सेल्फ मेडिकेशन से रहे, और स्ट्रेस से तो खास कर दूर है। इस समय में जो स्टूडेंट्स है वो स्ट्रेस में रहे, उन्हें अभी इतना नहीं है तो वो स्ट्रेस में रहते हैं ज़्यादा समय। तो भाई स्ट्रेस में मत रहो, अभी बहुत ज़िंदगी पड़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। इम्यूनिटी के बारे में क्या पता है? द रेजिस्टेंस पावर और द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट द पैथोगन्स। पैथोगन से हमारी जो बॉडी अपने आप को डिफेंड करती है, जैसे कि कोई सिपाही होता है जो राजों को डिफेंड करता है, वैसे ही हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो पैथोगन से डिफेंड करती है, तो उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द जनरल वेज टू इंक्रीज आवर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं हम?
तो आइए इसका भी देख लेते हैं। हमने यही पढ़ा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। एक बैलेंस डाइट, अवॉइड जंक फूड, रेगुलर एक्सरसाइज, ये पर्सनल हाइजीन, साउंड स्लीप, ये पढ़ा नहीं था मैंने, सॉरी। से नो टू अल्कोहल, स्मोकिंग, टबैको, कीप हाइड्रेटेड योरसेल्फ। ये 4 पॉइंट लिख लेना आप। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1। ओके, आंसर नंबर 2 की बात करें तो व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। क्या बेसिक प्रिंसिपल है कम्युनिकेबल डिजीज से? तो इसका आंसर ये रहा 1 2 3, ये तीनों आप लिख लेना। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2। इसमें बताया है हमारे को कम्युनिकेबल मतलब एक दूसरे से टच में रहेंगे तो कैसा होगा। पानी साफ पीना है, किसका जूता नहीं पीना है, और क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, और एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है डिफाइन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की ये रही डिफाइन, मैंने आपको समझाया था। इम्यूनिटी कौन है? हमारा सिपाही है इम्यूनिटी, जो हमें बचाता है, मतलब राजा को बचाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जस्टिफाइज दिस स्टेटमेंट। इसका आंसर इसमें नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो ये रहा इसका आंसर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बिकॉज viral diseases and sexual transmitted disease are hard to cure and once contacted they can be life threatening। प्रिवेंशन क्योर से बेटर है इसलिए क्योंकि हमें, अगर आप दवाई लेते रहोगे, अगर मान लो आपको कोविड हो गया है, आप इंजेक्शन ले जा रहे हो, डोजेज ले जा रहे हो, आप बचोगे? भाई नहीं। अगर आप कोविड के संपर्क में रहते हो, बार बार बाहर जाते हो, तो आपको बार बार कोविड होएगा, आप ऐसे तो नहीं बच पाओगे, आप तो मर जाओगे, है ना। तो इसलिए क्या, प्रिवेंशन, उससे दूर ही रहो। दवाई लेने से अच्छा है उससे दूर ही रहो। आप बेकार में दवाई में पैसे खर्च करोगे, इससे अच्छा उससे दूर ही रहो, जिससे आपको दवाई लेनी ना पड़े। ठीक है, जैसे कि वायरल डिजीज़ हो जाती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड हो जाती है, तो हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है इसको क्योर करना। बस एक बार टच में आ जाए तो ये वापस फैल जाती है। बस यहीं तक थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जब तक हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में।